अनकही कहानियों की यात्रा, शास्त्रीय और समकालीन नृत्य साहस, स्वतंत्रता और लचीलेपन की कहानियां बताते हैं जो 1 अगस्त 2024 को स्टीन ऑडिटोरियम इंडिया हैबिटेट सेंटर में घटित हुई। 41 मिनट के इस प्रदर्शन में कुछ एसिड अटैक और कैंसर सर्वाइवर्स भी अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रदर्शन क्वेस्ट का निर्देशन प्रसिद्ध कथक कलाकार जयश्री आचार्य ने किया है। क्वेस्ट एक नृत्य थिएटर कृति है जो भारतीय शास्त्रीय और समकालीन नृत्य रूपों को मिलाकर 3 अविश्वसनीय महिलाओं, एक कैंसर सर्वाइवर, एक एसिड अटैक सर्वाइवर और एक मानव तस्करी सर्वाइवर की साहस और दृढ़ संकल्प की असाधारण कहानियां बताती हैं। इन भूमिकाओं को प्रदर्शित करने वाली 3 कलाकार जयश्री आचार्य, सोहिनी दत्ता और एलिशा दीप गर्ग थे। मेरा नाम जयश्री आचार्य है और ये प्रोडक्शन हमारा है। हमारे आगे कलाकार सोहिनी दत्ता और एलिशा दीप गर्ग। क्या कहना चाहेंगे आज प्ले के माध्यम से आपने क्या समझाया लोगों को? ये प्ले नहीं था, ये डांस प्रोडक्शन था और इसमें कुछ समझाने की बात नहीं थी, थोड़ी जागरूकता लाने की बात थी कि जो भी हमने जिन भी पात्र को लिया है उनके लिए अवेयरनेस, नॉट सिंपैथी, एम्पैथी चाहिए सोसाइटी में। बस उसी की कोशिश की हमने अपने डांस के माध्यम से। किस बात से इंस्पायर्ड होके आपने ये? इंस्पिरेशन तो सबको कहीं ना कहीं हर रोज़ ही मिलती है, ये बात अलग है कि हम उसको कैसे किस ढंग से लेते हैं। तो इसकी इंस्पिरेशन मुझे बहुत कई साल पहले मिली थी। अब इस प्रोडक्शन के माध्यम से इसको मैं साकार रूप दे पाई और इन दोनों की मदद से ही संभव हुआ है। सो दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस जर्नी। मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए मैसेज नहीं है, ये हमारे समाज के लिए मैसेज है। स्त्री पुरुष दोनों सोसाइटी का हिस्सा है, सेफ्टी सबके लिए है और ये सबसे पहले तो दिल से शुरू होती है। सबको रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, सिर्फ ज़बानी नहीं, अंदरूनी एंड थ्रू एक्शंस। सो मेरा मैसेज सोसाइटी के लिए है, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं। इस डांस परफॉर्मेंस के द्वारा जो बिल्कुल साइलेंटली थी लेकिन बहुत कुछ समझाया गया, क्या क्या था उसके अंदर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जयश्री जी का जो विजन था दीदी का कि सिर्फ ये नहीं कि क्या होता है और क्या पीड़ा होती है, और हर बार जब हम सर्वाइवर वर्ड यूज़ करते हैं हम सिर्फ एक 7 लेटर का वर्ड है, 7-8, पर इसके अंदर जो करेज, जो दृढ़ता, जो मनोबल चाहिए होता है, इसको दर्शाने के लिए ये पीस था कि एवरीबडी कैन डू इट। बट सवाल ये है कि सोसाइटी को कि वाई शुड एनीबडी नीड टू डू इट, वाई कैन वी नॉट जस्ट एक्सेप्ट एंड ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। मैं एलिशा दीप गर्ग, मैं कथक नृत्यांगना हूँ, पद्मा विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या। दीदी के सानिध्य में हमने ये जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, मुझे ऐसा लगता है कि हम आज उनको एक विक्टिम या सर्वाइवर के रूप में देख रहे हैं, बट ट्रूली दीज सर्वाइवर्स टुडे आर मेकिंग हिस्ट्री, दे आर बिकमिंग एन इंस्पिरेशन। कई सारी महिलाओं, सोसाइटी सबके लिए और कितनों को सेव कर रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्शन इसका पूरा ये जो जर्नी थी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दैट पेन, बिल्कुल आई थिंक इट्स अनमैच्ड। मैं सोच भी नहीं सकती, मैं अनुमान भी नहीं लगा सकती। हम किस तरह आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट सेंस ऑफ एम्पैथी इन आवर हार्ट्स, बिकॉज हम लोग ना, और मेरे ख्याल से ये हमारी फील्ड में भी फॉर द कथक फ्रेटर्निटी इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, बिकॉज पीपल यूजुअली डोंट कवर एज मच ऑफ सोसाइटी कि जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है उन चैप्टर्स को कई बार क्लासिकल डांसर्स नहीं कवर करते, पर दीदी का जितना सुंदर विजन था इस पर्टिकुलर पीस को लेकर। व्हाट मैसेज यू विल गिव टू द वुमेन्स? I am truly still myself understanding the essence of of being beautiful inside, and I think बहुत हमारे ना एक as a woman we have a very ऊपरी notion of being feeling और pretty outside, but I think जो अंदरूनी खूबसूरती, the courage, खूबसूरती उस courage में, उस साहस में जो टूट कर वापस अपने आप को समेटने का है। नमस्ते, मेरा नाम नैनिका नायर है। मैं अभी क्वेस्ट के ऑडियंस में बैठी थी
और मुझे लगता है कि ये चीज़ एसेंशियल व्यूइंग होनी चाहिए, ये सबको देखनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि ये आपके दिल के इतना करीब आ जाएगा कि आप, मुझे नहीं लगता मैं अब 1-2 सालों के लिए ये भूल पाऊँगी, क्योंकि जो अभी हमने देखा है बहुत सटली, बहुत परफॉर्मेंस आर्ट वे में, ज़्यादा मतलब ऑन द नोज नहीं है, ज़्यादा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ऐसे तरह से हमें दिखाया गया है कि हम ये कहानियाँ जो हैं, जो हम शायद इस जर्नी से गुजरे नहीं हैं, लेकिन हम वो दर्द समझ पा रहे हैं या हल्का सा भी समझ पा रहे हैं। और उसमें मतलब हम इतना रो रहे थे सब इतना रो रहे थे, बिकॉज़ बस एक परफॉर्मेंस आर्ट डांस ड्रामा के ज़रिए हम ये समझ पा रहे हैं कि ये लोगों की कहानियाँ एक्चुअली में क्या है। Definitely not prepared for what I was about to witness, because even though I've known about this project, I was definitely not prepared to see how beautifully these performances represented such like events that take place on a daily basis. और ये रोज़ की चीज़ है, ये इतने सारे अनसुने किस्से होते हैं और हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। So to see that represented, even though it's like not doing justice to the people who have witnessed this, it's a very, very beautiful thing and a very delicate experience, and I could not stop crying just because of how, like, as a dancer myself, I could feel what was being portrayed, even though I was just sitting meters apart from all my girls. Hi, I'm Dr. Srija and I'm from Gurgaon. I'm an anesthesiologist practicing in Gurgaon, and my daughters both learn dance from Jayashree Acharya ji. They've been learning for the past 12-13 years now, both of them. My older one especially, she's 22 now, and they both were here as volunteers. So this was probably among the most spectacular concepts and performances I've seen from Jayashree ji, and it was so inspiring and moved us, emotionally overwhelmed me, and I'm so happy I came, because initially I thought पता नहीं Gurgaon से Delhi आने में